नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सुरेश खराड़ी ई कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं सेमोशी द्वितीय भाग राजस्थान और केंद्रीय बोर्ड के लिए, और हमारा प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम जो पाठ है वो हमने पूर्ण पढ़ लिया है। सूची पर्यावरण पाठ पूर्ण हो गया हमारा, और हम आज बढ़ रहे हैं पठित बोधनम मतलब अभ्यास प्रश्नों की ओर। किस ओर बढ़ रहे हैं? अभ्यास प्रश्न। इस प्रकार के इस टॉपिक के माध्यम से हम कितने नंबर कवर करने वाले हैं? आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं 4 नंबर का। कितना? 4 नंबर का 4 नंबर पक्के करने वाले हैं इस पाठ से। तो क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा में पेपर बनता है उसमें 2 प्रश्न आते हैं और दोनों में से आपको एक करना होता है। मतलब प्रश्न आता है अथवा में, और अथवा में आता है तो आप एक करोगे। तो एक प्रश्न तो प्रथम पाठ से अब से ही हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आपने अगर इन 7 श्लोकों में से 7 श्लोक कंप्लीट हो गए तो अथवा में एक तो प्रश्न आपका आ ही जाएगा। इस प्रकार आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज का विशेष टॉपिक है 4 नंबर का, तो इससे आप व्यवस्थित पूरा मन लगा के पढ़ें। तो हम बढ़ते हैं आगे। आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, हमारी आज की कक्षा किसकी है? कक्षा 10वीं संस्कृतम सेमुषी की, और प्रथम पाठ है हमारा सूची पर्यावरण, और हम पढ़ रहे हैं पठित बोधनम, अभ्यास एवं पठित बोधनम। हम इसके माध्यम से प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो बढ़ रहे हैं आगे हम। हमारा श्लोक है, मैंने क्रम से श्लोक नहीं लिए, श्लोक 7 लिए लेकिन क्रम नहीं है। तो पहला श्लोक है, कज्जल मलिनम दोमम मुंजते सप्तसकटयानम बाष्पयान माला संधावति वितरन्ति द्वानम यानानां पंक्तयो हनन्ता यानानां पंक्तयो हनन्ता कठिन संसरणम सूची पर्यावरणम सूची पर्यावरणम। इस प्रकार से ये श्लोक है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब सीधे हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचते। अब इसमें हमें किस शब्द का उत्तर देना है? प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो ढूंढना है सबसे पहले आपको। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द हमें मिला किम। क्या मिला? किम। तो जो किम है ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं वो भी इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना है, और प्रश्नवाचक शब्द कौन सी विभक्ति में? तो यहाँ किम बना है, किम कहाँ का है? तो आप कहोगे कि ये तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। किम शब्द का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो अपना जो उत्तर होगा वो भी कौन सी विभक्ति में होगा? द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। एक तो इस प्रकार से निकाल सकते हो आप। दूसरा तरीका, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, कितना भी कमजोर विद्यार्थी है, ज्यादा कमजोर है, वो कैसे निकालेगा? तो यहाँ ये क्रिया ढूंढो। क्रिया ढूंढ ली, मुंचते। मुंचते किसमें आई थी? इसमें। तो अपना उत्तर लगभग 90% फिक्स हो गया। अपना उत्तर मिलेगा वो कहां से मिलेगा? अब इस लाइन से, प्रथम लाइन से मिलने वाला है। अब हम देखेंगे कौन सा शब्द है इसी लाइन में, कौन सा शब्द है वो उत्तर है। तो आप मिलान कर लेना, इधर काटते रहना। इधर मुंचती है, इधर भी मुंचती है, इधर दुमम है, यहां से भी दुमम है। कज्जल मलिनम, तो इधर कज्जल मलिनम है। अब आपके पास कितने शब्द है बताओ? एक ही शब्द रहा, कितना आसानी से उत्तर निकल गया। अपना उत्तर क्या निकल गया? सत सकटी यानम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत सकटियानम। ये तरीका बताया मैंने, ये काटने वाला, वो बिल्कुल जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए।
बाकी होशियार विद्यार्थी तो वैसे इसका अर्थ करके निकाल देंगे कि किम मतलब क्या, कज्जल मलिनम धूमम मुंचते क्या है जो काजल जैसा काला धुआं छोड़ दे, तो कौन छोड़ दे, सत सकटियानम सैकड़ों गाड़ियां, शहरों में सैकड़ों गाड़ियां है, वो क्या छोड़ती है, काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। तो इस प्रकार से एक पदेन में उत्तर है, तो अपन को एक शब्द में ही देना है, तो अपना उत्तर हो गया पूरा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरत संचरणम कठिनम किमर्थम भवति, तो यहाँ प्रश्नवाचक है वो है किमर्थम, और किमर्थम का अपन उत्तर ढूंढेंगे जिससे, तो क्या किमर्थम का क्या अर्थ होता है, किस लिए या क्यों, तो संचरणम मतलब घूमना, शहरों में घूमना क्यों कठिन हो गया है, तो क्यों कठिन हो गया भाई, तो कौन सी लाइन में आया, ये आया संचरणम, संचरणम या कठिनम, ये कठिनम ये रहा, और भवती हो गया है, क्यों हो गया है, याना नाम पंक्तियों यानी वाहनों के कारण, किसके कारण, वाहनों के कारण। तो अपन ना उत्तर हो जाएगा पूर्ण वाक्य में देना ये इसे, तो इसमें लिखेंगे याना नाम अनंता, सबसे पहले अन्वय करके आए अपन, सबसे पहले आ जाएगा अनंता, अनंता याना नाम विशेषण विशेष्य इसके साथ दिया जाएगा, याना याना नाम याना नाम पंक्तयों ही कठिनम संचरणम कठिनम भवति, ठीक है, शहरों में बहुत से वाहनों के कारण वाहनों की पंक्तियां बहुत ज्यादा है, या वाहनों की ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर घूमना कठिन हो गया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में पूछा था, हमने पूर्ण वाक्य में कर लिया। अगला है भाषिक कार्य, भाषिक कार्य में क्या पूछा है, सत्य सकटियानम कृतस्य क्रियापदम किम, अब कृतपद है ये, कृतपदस्य क्या दिया है, वो क्या है, कृतपद, इसका क्रियापद कौन सा है, तो क्रियाकर्ता ढूंढना हमने जब पढ़ा था, तो एक एक शब्द का विश्लेषण किया, आपको मुंह पे याद हो गया होगा, जीबान पे, तो बताओ सत्य सकटियानम क्या करते हैं, उसपे क्या, कर्ता पे आपको क्या का प्रश्न करना है, कर्ता पे क्या लगा के प्रश्न करो, तो उसका उत्तर आ जाएगा सत सकटियानम सैकड़ों गाड़ियां क्या क्या करते हैं, तो धुआं छोड़ते हैं, तो धुआं छोड़ने को क्या शब्द है, मुंचती, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ गया मुंचती, छोड़ना मतलब मुंचती, छोड़ते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कार्य का करना या होना पाया जाए, तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, धुआं छोड़ना, तो यह धुआं छोड़ने के लिए जो शब्द दिया है श्लोक में वो कौन सा है, मुंचती। अनंत इति पदस्य विशेष्य पदम किम, तो विशेष्य इस पद का, अनंत इस पद का विशेष्य बताना है, तो ये पद कौन सा है, ये विशेषण है, तो अनंत अनेक, अनेक क्या है, गाड़ियां, तो अनेक गाड़ियां या वाहन, तो वाहन के लिए क्या शब्द आया था, याना नाम, तो यहाँ पे हमें मिल गया याना नाम, अनंत कहां से लिया, यहां से, इसका ये क्या बन गया, विशेष्य, तो इसका बन गया याना नाम, याना नाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ऐचल बंधो खबकुल कलरव गुंजित वंदेशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो रत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम न कुर्यात् जीवित रसरणम सुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से इस श्लोक में
जो प्रश्न पूछा है एक पदेन का, उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो ढूंढना है सबसे पहले। कवि कीदृशम संदेशम दातुम इच्छति, कवि किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। तो कवि किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, तो कवि धृत सुख संदेशम, यहाँ देखो किस प्रकार का सुख संदेशम, तो यहाँ आप लिख सकते हो सुख संदेशम। कवि किस प्रकार का सुख का संदेश, किस प्रकार का संदेश देना चाह रहे, सुख का संदेश। पूर्ण वाक्य में किम जीवितम रसम न हरित, तो ये कौन सी लाइन का प्रश्न है, तो ये देखोगे कुर्यात जीवित रस हरणम कीरा, तो यहाँ किम जीवितम रसम न हरित, किम यानी किसका, किसका रस हरण नहीं करना चाहिए, तो किसका, तो इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर है, तो इसका इस लाइन को पूरा अन्वय करके लिखेंगे कि चाक चिक्की जालम, चाक चिक्य जालम जीवित रसहरणम, जीवित रसहरणम न कुर्यात, यानी कौन जीवन का रस का, जीवन का जो आनंद है उसको कौन नहीं, कि कौन छीन रहा है, तो कौन छीन रहा है उसको, चाकचिक्य चालम यानी चकाचौंध की जो दुनिया है, इस कारण वो जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। तो इस प्रकार से इसका अन्वय करके इस लाइन का लिख देंगे। यदि आपको अन्वय करने में समस्या है तो आप अगली जो क्लास हुई है अपने, उसमें मैंने विस्तृत किया हुआ है वर्णन, वहां जाके अगला वीडियो देख सकते हो। भाषिक कार्यम ग्राम इति पदस्य विपर्याय पदम किम, विपर्याय, अब ग्रामम का क्या ढूंढना है, ये वी मिसप्रिंट है, इसको मैं यहां लिख दूं पर्याय पदम किम, पर्याय पदम किम, यानी जो ग्राम शब्द है उसका पर्याय पद कौन सा है, यानी पर्यायवाची कौन सा है। तो इसके लिए आया था पूर्व, क्या आया था, पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है गांव, तो इसका हो जाएगा पूरह, क्या हो जाएगा, पूरह। अगला है चल इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, जो चल क्रिया है उसका कर्ता कौन है, तो यहाँ चल आया था, चल चलो, अभी किसको कह रहे, चलो, चलो मित्र को कह रहे थे, तो मित्र के लिए कौन है, बंधु, क्या शब्द है, बंधु, तो चल क्रिया का जो कर्ता हो जाएगा वो कौन, बंधु यानी मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंचित कालम नयमामस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जन नदी पैपूरम एकांते कांतारे यक्षणपि मेस्या संचरणम सुचि पर्यावरणम। तो इस श्लोक में, इस पद्यांश में हम देखेंगे एक पदेन, एक पदेन में क्या प्रश्न पूछा है, तो कवि कस्मात दूरम गंतुम इच्छति, कवि किससे दूर जाना चाहते थे, किससे दूर जाना चाहते थे, तो आपको पता है दूर होने में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहाँ चतुर्थी में कौन क्या आया है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा नगरात, ठीक है। तो नगरात द बना है लेकिन हम त लिखेंगे क्योंकि ये आगे यहाँ तीसरा वर्ण आ गया, इसके कारण संधि के रूप में लिखा गया है, तो इसका जो उत्तर होगा नगरात, नगरात। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरी लाइन में उत्तर देना है, क्या है, ग्रामांते स किम द्रष्टुम इच्छति, गांव के अंत में वह क्या देखना चाहते थे, वह कौन है, कवि, तो कवि क्या देखना चाहते थे,
काव्य के अंत में तो ये लाइन एकांते कांतारे अक्षंपी में स्यात् संचरणम। वहां विचरण करना चाहता हूं और क्या देखना चाहता हूं, निर्जन नदी पैपुरम। तो इसका हो जाएगा ग्रामांते सह निर्जर नदी पैपुरम, निर्जर नदी पैपुरम द्रष्टुम इच्छति। इधर से ले लेंगे हम, द्रष्टुम इच्छति। चलो बढ़ते हैं आगे भाषिक काव्य में। अति समीपम इति पदस्य विपर्यय बहुत पास का विपर्यय। तो विपर्यय मतलब होता है विलोम, विलोम। तो विलोम कौन सा हो जाएगा, अति समीपम बहुत पास। तो बहुत दूर के लिए क्या शब्द आया है यहाँ पे, तो यहां देखेंगे तो बहुदूरम। क्या है, बहुदूरम, बहुदूरम। अति समीपम बहुत पास, बहुदूरम बहुत अधिक दूर। कांतारे इति पदस्य विशेषण पदम किम, मैंने बता रखा है आपको, अच्छे से समझाया है कि जिस विभक्ति में विशेषण होगा उसी विभक्ति और वचन में विशेषण और विशेष्य की विभक्ति और वचन दोनों होते हैं। जिस विभक्ति में विशेषण और विशेष्य होगा दोनों एक ही होंगे, ठीक है, विभक्ति एक ही होगी। तो देखो ये सप्तमी का एक वचन है कांतारे, और ये इसका क्या पूछा है अपन को, विशेषण। तो विशेषण ढूंढो, इसी विभक्ति में होगा तो कांतारे ये हो गया। तो इसी विभक्ति में सप्तमी में और कौन सा शब्द है, एकांते। तो एकांते मतलब एकांत, जंगल में। तो जंगल कैसा था, एकांत। तो ये एकांत है, इसका क्या हो गया, विशेषण। तो यहां लिख देंगे एकांत। बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। दुर्वाम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव चरणम, महानगर मध्ये चलद निशम काला चक्रम, मना शोष्यत तनोपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम। अब इसमें चक्रम कीदृशम चलति, चक्र है वो कैसे चलते हैं, तो हमने पढ़ा था कि भ्रमति सदा वक्रम, कैसे चलते हैं, टेढ़े चलते हैं। तो इसका कीदृशम का अर्थ हो गया, क्या हो गया, वक्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा वक्रम। चक्रम वक्रम कदा चलती, कब चलते, तो कदा तो सदा, कदा का क्या हो जाएगा, सदा, हमेशा चलते हैं। तो इसका हो जाएगा चक्रम वक्रम सदा चलती। सदा, ठीक है, कदा, कदा का सदा उत्तर। तो सदा एक शब्द में ढूंढ के भी आप यहाँ कदा की जगह जोड़ सकते थे, बाकी लाइन वैसी की वैसी है उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे भाषिक कार्य में। आहर निशम, तो आहर निशम, तो इसका संधि हो जाएगी आह प्लस निशम। कौन सी संधि है, र दिख रहा है, रुत्व संधि, रुत्व विसर्ग संधि। अहनिशम का अर्थ होता है रात दिन। इति पदस्य पर्याय पदांश से चित्वा लिखत, यानी इसका पर्यायवाची आपको ढूंढ के लिखना है। तो अह मतलब दिन और निशम मतलब रात। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है,
अनिशम। इसका शब्द का पर्याय मिलेगा, वो क्या मिलेगा? अनिशम। अनिशम का अर्थ भी क्या होता है? दिन रात। सरले इति पदस्य विपर्यय का, तो इसमें क्या बताना है? विलोम। तो सरले, सरले का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन। सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। तो कहाँ है? दुर्वम अत्र जीवितम जातम प्रकृति चरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालाय चक्रम मन सोचत तनु पेशत भ्रमति सदा वक्रम। वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब टेढ़ा, और सरले मतलब सरल या सीधा। तो इसका जो विलोम हुआ वो क्या मिला अपन को? वक्रम। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया वक्रम। चलते हैं अगले पद्यांश के प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रस्तर तले लतातुरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरण। तो इस पद्यांश में जो प्रश्न पूछा है, लता तरु गुल्मा कुत्र न पिष्टा भवतु, तो कुत्र कहाँ नहीं पिछने चाहिए? लताएं, झाड़ियां और वृक्ष कहाँ नहीं पिछने चाहिए? तो यहाँ पहली लाइन में लता तरु गुल्मा नो पिष्टा भवन्तु, कहाँ पर? प्रस्तर तले, तो पत्थर के नीचे। ये इसका उत्तर हो गया, पत्थर प्रस्तर तले। कमजोर विद्यार्थियों का तरीका बता दिया है मैंने। शब्द शब्द को काटो, भवन्तु से भवन्तु, पिष्टा से पिष्टा, न से न, और बच्चा वो शब्द क्या हो गया इसका? लता तरु गुल्मा से ये कट गया, और पुत्र का उत्तर क्या बन गया? प्रस्तर तले। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कमजोर बालक। पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः कवि कस्य कामना करोति, कवि किसकी कामना करता है? तो कवि जीवन की कामना करता है, मरण की नहीं, ऐसा पढ़ा था हमने। तो हमें यहाँ कवि जीवनस्य जीवनस्य कामना करोति, कवि जीवनस्य कामना करोति। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते भाषिक कार्यम। सभ्यता इति पदस्य विशेषण पदम किम, सभ्यता में विशेषण पद कौन सा है? सभ्यता में विशेषण पद, सभ्यता विशेष है, इसका विशेषण ढूंढना है हमें। तो सभ्यता कैसी थी? पाषाणी थी, यानी पथरीली थी। सभ्यता कैसी थी? पथरीली। तो सभ्यता का जो विशेषण मिला वो क्या मिला? पाषाणी। तो इसका हो गया पाषाणी। अगला है अहम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अहम का कर्ता कौन है? क्रिया को, अहम जो सर्वनाम पद है उसका क्रिया ढूंढना है। तो अहम, अहम का क्रिया कौन है? इसमें क्रिया कौन सी आई? स्यात्। मानवाय जीवनम कामेनो जीवन मरणम पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। तो अहम, मैं जीवन की कामना करता हूं। कामना करना, कामये, कवि कह रहे थे मैं जीवन की कामना करता हूं, तो यहाँ क्रिया हो गई कामये। तो इस प्रकार से इस पद्यांश के प्रश्न पूरे हुए। बढ़ते हैं आगे। आपकी परीक्षा में ये अलग अलग नंबर विभाजित है, पूरे 4 नंबर के हैं। जैसे बढ़ते आगे। वायुमंडलम भ्रसम दूषितम नाहि निर्मलम जलम कुचित वस्तु में स्थितम भक्षम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो इसमें जलम कीदृशम अस्ति, तो जल कैसा था? निर्मलम। एक शब्द में क्या मिला उत्तर? निर्मलम। निर्मलम।
नास्ति। जल कैसा नहीं है? तो स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, तो निर्मल नहीं था जल। मनुष्य किम करणीय, मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो करणीय इस लाइन में उत्तर है, तो इसमें होगा कि मनुष्य यहाँ आया है वैसा का वैसा हम ले लेंगे, पूर्ण वाक्य में लिखना है मनुष्य जगती, मनुष्य को इस संसार को, जगती मतलब संसार को, विश्व को, बहिर अंतर, बहिर, बहि इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा बहि और अंत, बहु शुद्धिकरणम, बहु बहुत ही शुद्धिकरणम करणीय, क्रियाएं अंतिम में आ जाएगी अन्वय के रूप में, तो करणीय, हमें इस विश्व को बाहर और अंदर से बहुत ही स्वच्छ करना पड़ेगा। वार्षिक कार्यम दूषितम इति पदस्य, दूषितम इति पदस्य विपर्यय का, तो विलोम, कौन क्या ढूंढना है इसमें? विलोम। दूषितम का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा दूषितम, तो शुद्धिकरणम, दूषित मतलब दूषित, और दूषित का विलोम हो जाएगा निर्मल, क्या हो जाएगा? निर्मल। दूषित मतलब गंदा, निर्मल मतलब साफ, निर्मल। अगला है वायुमंडल इति, वायुमंडलम इति पदस्य विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण पूछा है किसका? वायुमंडल का। वायुमंडल का था, वायुमंडल का ये रहा, वायुमंडल कैसा है? ब्रसम, बहुत ही दूषित है, तो ये ब्रसम है वो बहुत ही, वायुमंडल कैसा दूषित है? बहुत ही, तो बहुत है जो विशेषण है इसका, तो यहाँ आ जाएगा ब्रसम। ब्रसम। बढ़ते हैं आगे। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर सलिता श्यामे वर्णीया, नव मालिका रसालम मिलिता, नव मालिका रसालम मिलिता, सुचिर संगमनम सुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से इसका जो प्रश्न है पहला, कीदृशानाम वृक्षाणाम माला रमणीया भवेत, तो कीदृशानाम वृक्ष, कैसे वृक्षों की माला रमणीय होती है? तो कैसे वृक्षों की माला रमणीय होती है? माला रमणीय इस लाइन में मिलेगा हमें उत्तर, और कीदृशानाम तो हरित तरुणाम, तो वृक्षाणाम का जो पर्यायवाची है वो तरुणाम, तो कैसे वृक्षों की? तो हरे वृक्षों की, तो यहाँ हो जाएगा हरित वृक्षाणाम, क्योंकि यहाँ वृक्षाणाम दे रखा है, तो यहाँ वृक्षाणाम जोड़ेंगे, यहाँ तरुणाम है, बात वही है, तरुणाम भी लिख सकते हो। वृक्षाणाम माला रमणीया भवेत, जैसे इसका एक पदेन में देना था, तो एक पदेन में ही देंगे अपन, तो एक पदेन में देंगे क्या बनेगा? जो हरित वृक्षाणाम, हरित वृक्षाणाम इस प्रकार से, तो यहां से हटा देते हैं। अगला है पूर्ण वाक्य, केन चलिता कुसुमावली वर्णीया स्यात्, क्या चलने से फूलों की जो पंक्तियां हैं वो वर्णीय थी कवि के हृदय में, तो किसके कारण वर्णीय थी? केन चालिता, किसके चलने से? तो समीर चालिता, पवन के चलने से। तो यह तृतीया में पूछा है प्रश्न, सॉरी प्रश्न तृतीया में पूछा है, तो हम उत्तर भी किस में देंगे? तृतीया में। तो क्या बन जाएगा? केन, केन का और समीर, तो समीर शब्द का राम शब्द जैसे बना दो, राम का रामायण बनता है,
इससे ही समीर का समीरेन, समीरेन, चलिता, इस यहाँ की लाइन ऐसी कैसी जोड़ देंगे आगे, चलिता, कुसुमावली, कुसुमावली, वर्णिया, स्यात्। पवन के चलने के कारण जो फूलों की पंक्तियां थी वो कवि को हृदय में कैसी लग रही थी, वर्णीय, हृदय में धारण करने जैसी लग रही थी। भाष्यकारिणं रमणीय इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, रमण वर्ण क्या है, रमणीय, तो रमणीय कहा था, ये रमणीय, रमणीय मतलब सुंदर, तो सुंदर क्या थी, माला, सुंदर क्या थी, माला, तो इसका उत्तर क्या आ गया, माला। विशेष्य पद जो माला, माला कैसी थी, सुंदर, ठीक है, विशेष्य माला, विशेषण रमणीय। श्लोके चलिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, चलिता, चलिता इसी, चलिता मतलब चलते थे, क्या चलने पर, पवन, क्या का प्रश्न करो, करता मिल जाएगा, तो क्या चल रहे थे, क्या चल रहा था, पवन चल रहे थे, तो यहाँ समीर, उत्तर क्या हो जाएगा, समीर। चलते आगे अगले प्रश्न की ओर। हो गए हमारे 7 पद्यांश, और 7 पद्यांश के हमने आज क्या कर लिया, पूर्ण उसका अपठित बोधनम कर लिया, यानी उनके जो प्रश्न पद्यांश आता है और उसमें प्रश्न ढूंढने पड़ते हैं, एक प्रश्न आता है एक पदेन, एक प्रश्न आता है पूर्ण वाक्यन, और 2 प्रश्न आते हैं भाषिक कार्य की। तो हमने इस कक्षा के माध्यम से अपठित पद्यांश में से, पठित पद्यांश में से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको पूरा कर लिया। अब जो हमारी अगली क्लास आएगी वो किस पर होगी, तो सूची पर्यावरण में जो अगली कक्षा आएगी हमारी, वो अभ्यास के रूप में आएगी, और अभ्यास किसका करेंगे हम, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का और प्रश्न निर्माण का, ठीक है। तो प्रश्न निर्माण के लिए आपको आज ही बता देता हूं मैं कि आपको क्या करने के आना पड़ेगा, कीम शब्द याद करके आना पड़ेगा, कि कीम शब्द याद होंगे और प्रश्नवाचक शब्द के कुछ अर्थ याद होंगे, तो प्रश्न निर्माण करने में आपको सहायता मिलेगी। तो आपको होमवर्क के रूप में मैं यही काम दे रहा हूं कि कल की कक्षा आए उससे पहले आपको क्या करना है, कीम शब्द याद करने। तो इस प्रकार से हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। ये विद्यार्थियों, सुरेश खराड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप विधिवत मेरे मार्गदर्शन से अपनी क्लासों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार की कक्षाएं अपने मित्र को भी साझा करनी है, क्योंकि जो आप जिस प्रकार लाभ ले रहे हैं इससे आपके मित्र भी लाभ ले, तो अधिक से अधिक कक्षा को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली कक्षा का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। पूर्णमिना।